ये क्रंदन कैसा? हमें देखना चाहिए। वही स्थान है जहाँ कुछ क्षण पहले हमें महादेव मिले थे। हमें अंदर जाके देखना चाहिए। मुक्ति देवी, मुक्ति, मुक्ति देवी, मुक्ति। मुक्ति पाने के लिए हम कब से तरस रहे हैं। मुक्ति पाने के लिए हम कब से तरस रहे हैं। माता, आपका यहाँ उपस्थित रहना उचित नहीं है। कृपया आप यहाँ से प्रस्थान करें। किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है माता। कृपया आप मेरे साथ लौट चले। इनके रुदन का क्या कारण है नंदी? क्या आप ऐसा बेबस दृश्य देखकर भयभीत नहीं होते? नहीं नंदी, वस्तुतः हमें तो इनके रुदन से पीड़ा हो रही है। माता, माता आपसे मेरी विनती है, कृपया आप मेरे साथ चले चलिए। इस स्थान पर किसी का भी आना वर्जित है। स्वयं महादेव का आदेश है माता। चलिए मेरे साथ। आपसे प्रार्थना है माता, कृपया प्रभु से ये मत बताइएगा कि आपने उस गुफा में प्रवेश किया था माता। किंतु वो ऐसी कौन सी आत्मा है जो ऐसे नरकीय जीवन की भुखभोगी बन गई है? महादेव के ऐसे कई रहस्य हैं जिनकी सूचना किसी को भी नहीं है माता। किंतु हमारे और महादेव के पीछे रहस्य कैसा? ये गोपनीयता क्यों? हमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए नंदी। हम स्वयं महादेव से पूछेंगे। नहीं माता, महादेव का ध्यान भंग मत कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
आवेश में हम ये कैसा अनर्थ करने जा रहे थे। महादेव को उनकी इच्छा के विरुद्ध समाधि से जगाना अनुचित है, किंतु उन अतृप्त आत्माओं के तथ्यों से हमें विदित होना ही है। उनमें मुक्ति की इतनी प्रबल उत्कंठता का क्या कारण है? किसकी आत्माएं थी वे? महादेव द्वारा उन्हें अभी तक मुक्ति प्रदान न करने का क्या कारण हो सकता है? हमें इन सभी तथ्यों की जानकारी महादेव से प्राप्त करनी ही होगी। ऐसी क्या विशेषता है इस लेखा में जो ये लेखा शिव और पार्वती को विभाजित कर सके? लेखा एक यक्षिणी है। लेखा के नृत्य से वैरागी भी विलासिता और वासना की ओर आकर्षित होने लगते हैं। लेखा किसी भी रूप को धारण करने में निपुण है। काम की साक्षात प्रतिमा है लेखा। मोह की पर्याय है लेखा। लेखा किसी भी आवंटित कार्य को दक्षता पूर्वक करने में सफल रहती है। लेखा त्रिया चरित्र है, सर्वगुण से संपन्न है। वो उन सब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है जो किसी भी पुरुष के मन को अपने अधीन करने में सक्षम है। के बाद सारे गण इतने अनुशासित कैसे हो गए? क्या समझाया है तुमने उन्हें? बस पार्वती, क्या हुआ पार्वती? कोई समस्या है तो मुझे बताओ। कोई चिंता? नहीं स्वामी, हम ठीक हैं। आप भोजन ग्रहण करें। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बेसंकोच होके पूछो पार्वती। विवाह के उपरांत एक पत्नी को अपने पति के समस्त व्यक्तित्व और कार्यों को जानने का अधिकार है। अवश्य पार्वती। ऐसी पारदर्शिता विवाह की सफलता के लिए, पति पत्नी के प्रेम और विश्वास के संस्थापन के लिए अनिवार्य है। तो फिर हम आपके कुछ रहस्यों से अनभिज्ञ क्यों हैं स्वामी? क्या हमें मुंड
रहस्य जानने का अधिकार नहीं है? जीवन दर्शन के ज्ञान को समझने हेतु प्रथम जन्म की जिज्ञासा ही उचित है पार्वती। अंतिम जन्म की नहीं। किंतु जीवन के सभी पक्षों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने जो तपस्या की, क्या वो पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त है पार्वती। तुम्हारी तपस्या ने ही मेरे वैराग्य पर विजय प्राप्त की है, मेरे प्रेम को प्राप्त किया है। परंतु आपके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे विवाह से जो जो उपाय उत्पन्न होंगे उनमें से एक तंत्र विद्या भी है जो मैं तुम्हारे माध्यम से इस संसार को दूंगा, किंतु समय आने पर। किंतु और कितने समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें स्वामी? विवाह के पश्चात ही एक पत्नी का अधिकार स्वतः अपने पति की संपत्ति और ज्ञान संपदा पर होता है, और यदि आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो कदाचित आपने हमें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार ही नहीं किया है। ऐसा कदापि नहीं है पार्वती। सर्वप्रथम ज्ञान को संपत्ति की संज्ञा देने वाले शिक्षण को व्यापार समझते हैं। ऐसे प्राणी ज्ञान की सूक्ष्मताओं के प्रति सदैव उदासीन रहते हैं। ज्ञान संपत्ति नहीं पार्वती, जागृति है। ज्ञान के अभाव का आभास तुम्हें उस केंद्र में जाने के पश्चात हुआ होगा। दुख, सम्मान और श्रद्धा, ये सब कुछ तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर चुका होगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं पार्वती, धैर्य रखो। समय की गति के साथ सब कुछ विदित हो जाएगा। किंतु हमें तो केवल उन अतृप्त आत्माओं के रहस्य को जानने की जिज्ञासा है स्वामी। उनकी आत्मा को अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिल पाई है? पति पत्नी का संबंध धीरे धीरे विकसित होता है पार्वती। तुम्हारे पास वो सभी अधिकार हैं जो मेरे पास है। किंतु मेरे कार्यों के निष्पादन को तुम इतनी सहजता से नहीं समझ पाओगी। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता। हम उन आत्माओं का रहस्य स्वयं ही उजागर कर लेंगे। आप भोजन ग्रहण कीजिए। मेरे पास हर प्रकार का ज्ञान है पार्वती, परंतु रुष्ट पत्नी को मनाने का नहीं। पर प्रयत्नशील तो मैं सदा से। लगता है अब इस ज्ञान की अनुभूति भी अनिवार्य हो गई है। प्रेम की बातें करना और प्रेम करना दोनों ही भिन्न हैं। आज जब समय आया, हमारे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को टाल दिया और हमें ये आभास दिलाया हमारे इस विवाह में अधिकार कितने सीमित हैं और कितने पार्वती, क्रोधित हो?
बहुत क्रोध आ रहा है ना? किंतु इस क्रोध का भोजन ना करने से क्या संबंध है? याद रहे पार्वती, तुम अन्नपूर्णा का स्रोत हो। यदि तुम्हारी शुला की तृप्ति नहीं हो तो समस्त संसार की शुला शांत नहीं हो पाएगी। दोष तुम्हारा नहीं, भूल तो मेरी ही। तुम एक विशिष्ट परिवार से और मैं एक साधारण सहयोगी। अपने पिता के महल में तुम्हारे एक संकेत और तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी हो जाती, और यहाँ कैलाश में मैं तुम्हारी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ। मुझे तो हमेशा हमेशा और व्यतीत मत कीजिए। अत्यधिक जिज्ञासा और अद्वितता में मर्यादा का उल्लंघन करते थे। हमें क्षमा कर दें स्वामी। आज्ञा पाताल नरेश, कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी? इतना सा कार्य? शिवा शिवा उमा 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 शिवा। ये दो हंसों का जोड़ा कितना सुंदर है ना स्वामी। उमा शिवा। किंतु ये एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? ये दो हंसों का जोड़ा हमारे प्रेम का प्रतीक है पार्वती। जो हंस उमा कह रहा है वो ज्ञान का प्रतीक है। उमा
शिवा जो शिवा कह रहा है वो सौंदर्य का प्रतीक। इन दोनों का मिलन संपूर्णता का आधार है। ये दोनों हंस सदैव मानसरोवर में हमारे प्रेम का प्रतीक बनकर वास करेंगे।